हेलो दोस्तों, टीचिंग स्कूल बाय रश्मि में आप लोग का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा। जैसे हर जितने भी मैंने टेंस पढ़ाए हैं जिसमें कंटिन्यूअस टेंस आया है, कंटिन्यूअस टेंस की यही पहचान है कि उसमें लास्ट में आईएनजी वर्ब के साथ जुड़ता है। और इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट है प्लस विल बी, शैल बी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक कर दिया करिए और वह स्कूल जा रहा होगा, वह ही विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट है वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल इन द मार्केट। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। लोग अपनी ज़रूरत का सामान खरीद रहे होंगे। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीड थिंग्स। ज़रूरत का सामान, ज़रूरत मतलब नीड, और सामान थिंग्स। नेगेटिव सेंटेंस आ गया। आप लोग चैनल को लाइक ही नहीं करते ना शेयर करते हैं दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा इसका फॉर्मूला, फिर विल, शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड। खाना बनाना का होगा कुकिंग और खाना का फूड। नेक्स्ट है हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब यहाँ पर वी है तो हम वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ना कि विल का। नेक्स्ट है मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम। अब यहाँ पर मैं है तो इसके साथ भी शैल का प्रयोग होगा। मैं और मैं और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी जितने भी सेंटेंस सब्जेक्ट होंगे सबके साथ विल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड। वे का दे हो जाएगा, विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैदान में, या फील्ड या ग्राउंड कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के शुरू में क्या हो, इसका फॉर्मूला है विल, शैल, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स।
इसका एग्जाम्पल है, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे? तो इसका रहेगा, तो क्या है, तो पहले विल का प्रयोग होगा। द बॉयज लड़के बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल। बाथिंग मतलब स्नान करना को बाथिंग बोलते हैं। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा? विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। अब नेक्स्ट है, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। नेक्स्ट है, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा? विल द जंक डीलर बी परचेसिंग ओल्ड गुड्स। नेक्स्ट है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी? विल सुमन बी रीडिंग ए पोएम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, इसका फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल है, वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही बी डूइंग देयर एट दिस टाइम। क्या का होगा? व्हाट, इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ है तो विल रहेगा, ही बी डूइंग करना का डूइंग देयर एट दिस टाइम। नेक्स्ट है, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? हु विल बी कॉलिंग यू एट दिस टाइम। नेक्स्ट है, मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? होम विल द टीचर बी टीचिंग इन द रूम। लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? विच मूवी विल द बॉयज बी वॉचिंग एट दिस टाइम। राजा रानी को क्या बता रहा होगा? व्हाट विल द किंग बी टेलिंग टू क्वीन। नेक्स्ट है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, यहाँ पर है। इसका फॉर्मूला है, पहले विल शैल का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर विल शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी? विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। अब यहाँ पर क्या पहले आया है तो यहाँ पर विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क। अब मोहित पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा? तो यहाँ पर क्यों बीच में है तो पहले वाई, विल हेल्पिंग वर्ब, मोहित नॉट बी फ्लाइंग द काइट। क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? विल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ। दरवाज़ा कौन नहीं खटखटा रहा होगा? हु विल नॉट बी नॉकिंग एट द डोर। नेक्स्ट है, क्या रजिया अपने भाई का स्वेटर नहीं बुन रही होगी? विल रजिया नॉट बी निटिंग स्वेटर ऑफ हर ब्रदर। अपने भाई का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी क्लास या मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।